जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम आपको 42 से प्रथम अध्याय, गीता का प्रथम अध्याय 42 से लेकर के 51 तक बताएंगे। पहले संस्कृत और फिर हिंदी में। दो तह कुल ध्यानां वर्ण संकराकार के उत्साहद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश शाश्वता। अर्थात जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ने कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन करके नियतं वासो भवति त्विनुश्रुतम्। अर्थात, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बत महत् पापं कुरुतो व्यवसिता वयं यत्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः। अर्थात, ओह कितनी आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने को संबंधियों को मारने पे तुले हैं। यदि माम प्रीतिकारम शास्त्रं शास्त्रपाणयः तत्राष्टे रणे हन्तु क्षेमतरं भवेत्। अर्थात, यदि शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थे उपासितः विसर्जते संसरं चापं शोकसंभ्रीक्रमानसः। अर्थात, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। यहाँ पे जो है सो हम बात कर रहे थे कि इसमें प्रथम अध्याय की जहाँ तक बात है, इसमें भगवान कृष्ण से अर्जुन की वार्ता हुई है। प्रथम अध्याय जो पूर्ण हो गया है, प्रथम अध्याय में यही हुआ कि अगर हम लोगों का कुल में अगर सभी लोग नष्ट हो जाएंगे तो स्त्री जो है सो गलत रास्ते पे चली जाएगी, इससे उसके कुल का विनाश हो जाता है, कुल नष्ट हो जाता है, संस्कृति नष्ट हो जाती है, सभ्यता नष्ट हो जाती है और संस्कार नष्ट हो जाता है। इसके बारे में बताया गया है और इसी पे प्रश्न उत्तरी का कार्यक्रम चल रहा है। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं और कृष्ण जो है सो उनका यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो नर नारायण के सवाल का जवाब है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अर्जुन को हम लोग नर मानते हैं और कृष्ण नारायण है और एक दूसरे की बात था, क्योंकि उनकी जो समस्या है एक मनुष्य के रूप में अर्जुन सोच रहे हैं और भगवान देवता के रूप में उसको जवाब दे रहे हैं। इसीलिए गीता जो है पृथ्वी का सबसे अच्छा ग्रंथ माना गया है, जिसमें सारे वेदों का निचोड़ है। और अपने बच्चे को भी गीता का पाठ करवाना चाहिए हम सबों को।
इससे बच्चों में जो है सो आंतरिक सुरक्षा की बात तो आती ही है, साथ साथ उसके अंदर से मजबूत होता है और बाहर से भी वो मजबूत होता है, क्योंकि धर्म के साथ चलने से उसके अंदर निष्ठा आती है, बल आता है, और कर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति जो है जागरूक करता है गीता की। एक मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है, एक माँ का क्या कर्तव्य है, एक पिता का, इस सब के लिए होता है। नमस्कार।